बढ़ा लो भाई, ओए बढ़ाते हैं, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, आगे। 80% ये लोग पकड़ के दे दिए सबूत। हाँ। उसके बावजूद भी कितना समय लग रहा है। और ये रवि पेशेंट को जो है कोर्ट से भागा हुआ है। अच्छा, उसका फोटो आ रहा है। हाँ, रवि पेशेंट का ही है वो, और अभी हुलिया बदल लिया है, पुलिस भी नहीं पहचान रही है। कौन आदमी कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? कांड हुआ है, कदम हुआ था ना, गाड़ी पकड़ा रहा पिरबोर में, कल कांड हो रहा है, कदम हुआ था ना, जो अपराधी पकड़ा। हमारा आपसे निवेदन है, 2-3 निवेदन है। आप चूंकि सरकार के पक्ष में, केंद्र सरकार के पक्ष में आप रहे हैं और वहाँ तक भी आप अमित शाह जी से भी, गृह मंत्री है भारत के, माननीय गृह मंत्री के साथ में भी आपका बड़ा संपर्क है। इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया जाए और हम लोग कृतज्ञ रहेंगे। पाटलिपुत्र सराफा संघ के जितने भी सदस्य हैं वो आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे। हमारी 100% रिकवरी होनी चाहिए और 100% रिकवरी हो, साथ साथ जो है हमारा सुरक्षा, हम लोग सुरक्षित व्यवसाय का जितनी देर होगी सर उतने वो क्रिमिनल और दूर निकलते जाएंगे। इवन सेंट्रल लेवल पे भी हम इस विषय को डिटेल लिख के वर्ड बाय वर्ड जो आप लोग हमको बताए हैं, हम सेंट्रल लेवल पे भी हम इस जानकारी को हम देंगे, अमित शाह जी तक भी हम पहुंचाएंगे। यहाँ पे बस आप उम्मीद कीजिए, देखिए हम खैर कुछ बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम विपक्ष में हैं तो हम विरोधी की तरह बात करते हैं, बट यही सब चीजों के खिलाफ हम, इस सरकार के खिलाफ हम खड़े हुए, इन्हीं सब चीजों से। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर सरकार नहीं दे सकती, भाई आप हमको विकास करके मत दीजिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो दे दीजिए कि आज अगर सुबह हम घर से निकले तो हम जीवन शाम को घर आ जाएंगे। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही नहीं है कहीं पर। और इसीलिए बार बार अगर मुख्यमंत्री से अगर मेरे इश्यूज हैं इसी बात को लेकर, भाई कि आप हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, आप भाई टैक्स पेयर्स को अगर आप सुरक्षा नहीं दे रहे, जिनके पैसों पर आज आप सरकार चला रहे हैं, अगर टैक्स पेयर्स को यहाँ पे सुरक्षा नहीं है तो फिर सुरक्षा है किसकी? और उसके बाद जब ये घटना घटती है, दुख इस बात का कि भाई सरकार की तरफ से एक तो कम से कम एश्योरिंग स्टेटमेंट आए ना, सामने वाले का मनोबल बढ़े, एक तो ऐसा स्टेटमेंट आए कि भाई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए उन अपराधियों को कि देखिए आगे से कीजिएगा तो ये हो। अपराधी बेखौफ इसीलिए, इसके बाद सब बोलेंगे क्या उखाड़ लिया, उसके बाद अगली घटना को क्यों अंजाम देगा? इस समय कांड हुई थी, हम लोग किसी एक घटना पर अगर ये लोग स्ट्रॉन्ग कदम उठा दें, उस पर अगर एक लोग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दें, पर दिक्कत ये है कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं वो निकलते ही नहीं, बाहर ही नहीं आते, बोलते ही नहीं, वो एश्योर ही नहीं करते आगे। आज अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे आके खड़े हो जाए तो एश्योरेंस सबको मिलेगा, अपराधियों में भी एक भय बैठेगा, बिल्कुल, और वो निकलते ही नहीं है घर से बाहर। या नहीं तो उनका जो है कुछ इस तरह का चक्रव्यूह बनता है कि वो फरार हो जाते हैं। और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा कि उसके साथ में जो हथकड़ी लगाने वाला कांस्टेबल गया है वो उसको जो है आप निलंबित कर देते हैं। किसकी मिली भगत है, क्या है, कहाँ चूक है, वो अनुसंधान का विषय है। लेकिन इस तरह से होने से फिर वो उसका मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के बाद वो दूसरा क्राइम करता है। वही आदमी 5 करोड़ का किया, आज वो 13 करोड़ का किया और परसों जो है 30 करोड़ का करेगा, बैंक लूटेगा, क्या लूटेगा। अपराधियों को तो सर डर ही नहीं है जो है बाहर का। लेकिन सिस्टम के साथ में सब कुछ बदलता है। पहले कुछ अलग था, आज पहले राइफल का काम होता था, अब नए मशीन गन्स और SLR आ गए। हमारा वही सिस्टम काम कर रहा है। जब गांधी मैदान थाना नहीं, कोई बात नहीं थी, यहाँ पर पिरबोर था, बाकरगंज में 3 थाना ऑपरेट कर रहा है। आधा उधर गांधी मैदान कदम हुआ, आधा पिरबोर और कुछ अंश जो है गांधी मैदान पर। हम लोगों ने सजेशन दिया क्यों नहीं, ये 350 दुकान की मंडी है, करोड़ों का व्यापार होता है, इसको जो है गांधी मैदान के साथ में अटैच करते थे। मोबाइल पे लगाए थे, नहीं उठा था, आपका नंबर को दिया। ये लैंडलाइन नंबर है 0612, लैंडलाइन नंबर लगाओ 0612 जी 2214 318। परिजनों से आपने मुलाकात की? भाई देखिए, मेरी मुलाकात हुई, सारी जानकारी विस्तृत तौर से जिनके यहाँ ये घटना घटी उनके द्वारा, यहाँ पर व्यापारी संघ के द्वारा, उनके द्वारा तमाम घटना की विस्तृत जानकारी, क्या हुआ कैसे हुआ सब बताया गया।
मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब चिराग पासवान बोलता है तो कहा जाता है कि भैया मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरा मुख्यमंत्री से उनसे मेरे विचार मिलते नहीं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। पर मैं ये सवाल आप सबके सामने में रख कर छोड़ना चाहता हूँ कि क्या ये सुशासन की सरकार है? क्या ये सुशासन है जहाँ पे दिन दहाड़े दिन में 2-2:30 बजे इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका जहाँ पैदल चलना आदमी के लिए मुश्किल है, जहाँ पे इंसान पैदल चलने में घबराता है, उसमें इतनी दिक्कत आती है, भीड़ भाड़ इतनी, वहाँ पे दोपहर में, कड़ी दोपहर में 2-2:30 बजे हथियारबंद लोग आते हैं और जिस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं, लूटमार करते हैं। और भाई कोई छोटी मोटी लूटमार नहीं, मुझे लगता है बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से ये एक लूट होगी। जिस तरीके से 32-35 किलो सोना यहाँ से वो लोग लेकर गए हैं, जिसका राशि अगर आप देखें 14-15 करोड़ के आसपास होगा। कैश लेके गए हैं 14 लाख 15 लाख। 15 से 20 मिनट तक वो लोग यहाँ पर रहे हैं। सोचिए इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में। मैं इस बात को इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूँ कि आप मानसिकता समझिए अपराधियों की, कि उनके मन से शासन प्रशासन का डर किस तरीके से समाप्त हो गया है कि दिन दहाड़े उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि भाई शाम के वक्त क्लोजिंग के वक्त जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं, दिन दहाड़े डंके की चोट पर राय बंदूक निकाली, जो ओनर है उनके ऊपर उन्होंने फायर का अटेम्प्ट किया। वो तो भगवान की कृपा से वो बच गए, नहीं तो एकदम क्लोज उससे जिस तरीके से बुलेट गई है उनके। और उसके बाद उन्होंने लूटमार की, सारे सामान को बाकायदा बोरियों में अपने पिट्ठू बैग में भरा और उसके बाद आराम से वो लोग निकल गए। ये एक ऐसा इलाका जो भीड़ भाड़ के साथ साथ 3-3 थानों से भी घिरा हुआ है। उसके बावजूद 15 से 20 मिनट तक शासन प्रशासन को कोई इसकी जानकारी नहीं होती। लगभग 80 से 90% काम यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के जिनकी दुकान है उन्होंने, ओनर्स ने 80 to 90% काम उन्होंने करके दे दिया। उन्होंने सारे प्रूफ, सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे क्या क्या चोरी हुआ नहीं हुआ, CCTV फुटेज, DVR इनकी ले गए हैं, सारी शनाख्त वगैरह उन्होंने सारी जानकारी शासन प्रशासन को इन्होंने दे दी है। पर उसके बावजूद शासन प्रशासन का जो रवैया रहा, भाई इसीलिए बोलते हैं ना कि कमज़ोरों की सुनवाई नहीं है। बिहार में आज की तारीख में कमज़ोरों की सुनवाई नहीं है। 24 घंटे तक शासन प्रशासन इस पर खामोश इसलिए बैठा रहा, अच्छा कोई बात नहीं भैया, घटना घटी होती होगी। वो तो जब तक इन लोगों ने अपनी ताकत को नहीं दिखाया, जब तक ये लोग संगठित होकर इन लोगों ने बताया नहीं कि भैया कहाँ पर और ये कितनी बड़ी घटना घटी है, तब तक शासन प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, कुछ कमेंट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और ये समझने की बात है भैया, टैक्स पेयर्स हैं ये। आज अगर सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी अगर अपनी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं तो वो पैसा इन्हीं लोगों का लगा हुआ है। टॉप 10 टैक्स पेयर्स में से आते हैं ये, जिनके यहाँ पे घटना घटी है। GST की बात हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात हो, मैक्सिमम टैक्स पेयर्स हैं ये। इनके राजस्व पे आप सरकार चला रहे हैं और बदले में इनको क्या चाहिए? सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कानून में आप कोई इनके लिए बदलाव करें, इनके पक्ष में कुछ करें नहीं करें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो दें कि भैया कम से कम ये लोग सुबह जा रहे हैं तो शाम को दुकान से जीवित वापस आए। पर बिहार में एक के बाद एक जिस तरीके से व्यवसायिक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और ये यहीं की घटना नहीं है, दरभंगा में इस तरीके की घटना हुई, वैशाली में इस तरीके की घटना हुई। बिहार का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे कहीं पे सोनार को नहीं मार दिया हो? बेगूसराय में इस तरीके की घटना हुई। कौन सा जिला ऐसा है भैया? टारगेट किया जा रहा है। पटना सिटी में ये घटना हुई है, आज यहाँ पे इतनी बड़ी घटना को कल यहाँ पे अंजाम दिया गया। तो जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इस पर को, भाई कल को अगर बिहार से अगर व्यापारी सारे उठ के चले गए और इनका व्यापार, आप बताइए कैसे कोई विश्वास करेगा? इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने से दूसरे प्रदेश के लोग अब घबराने लगे, कतराने लगे हैं। भाई मुख्यमंत्री क्या करेंगे इसके ऊपर? कल को इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा कि भैया हमको तुम पे विश्वास ही नहीं है कि वहाँ पे कभी भी लूट हो जाती है, वहाँ पे कभी भी, तो वो भी तो अपनी सिक्योरिटी देखेगा। तो वो दूसरे प्रदेश वाले अगर इनको देने से मना कर देंगे तो बिहार में तो व्यवसाय, आप मान के चलिए ठप सी घटना बिहारियों के साथ घटती है। भैया आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं आप हमारे प्रदेश के। किसी ने आपको वोट दिया हो नहीं दिया हो, चिराग पासवान आपका इतना बड़ा विरोधी होने के बावजूद मेरे भी मुख्यमंत्री आप ही हैं। मुझे भी अगर कल को कोई उम्मीद रखूंगा तो आप ही से ही रखूंगा। नीतीश कुमार जी, आज आकर आप यहाँ पर हम लोग के बीच खड़े होते तो ना सिर्फ हम लोग का ढाढ़स बनता,
ना सिर्फ हम लोगों में हिम्मत आती बल्कि उन अपराधियों की भी कमर टूटती जो एकदम बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था जब जहरीली शराब की घटना हुई थी, एक बार मुख्यमंत्री वहां पे जाते, बाकी जगह पे जहरीली शराब के निर्माण के कार्यों में लिप्त लोगों का बल टूटता। पर आप ना आकर हम लोग को यहाँ पे हौसला देते हैं, ना कार्रवाई करते हैं। अभी एसएसपी साहब को मैं इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, भाई अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक जनप्रतिनिधि, 2-2 बार का सांसद, अगर उसका फोन अगर एसएसपी साहब के कार्यालय में नहीं उठता है, 3-4 बार उनके मोबाइल फोन पे घंटी जाती है, चौथी बार में उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगता है, उनके एक सहयोगी का नंबर मिलता है जो कहते हैं कि आप उनके मोबाइल पे फोन कीजिए, फिर एक लैंडलाइन के नंबर की जानकारी मुझे मीडिया के साथियों से ही मिली कि एसएसपी साहब शायद नाराज हो जाते हैं कि उनको मोबाइल पे क्यों तंग किया जाता है, लैंडलाइन पे किया जाए। लैंडलाइन पे फोन कर रहे हैं तो आज कोई फोन नहीं उठा रहा, तो मतलब क्या वीकेंड पे अपराधियों को खुली छूट है कि आप जाइए, आपको जो अपराध करना है आप कीजिए। वीकेंड पे बिहार की पुलिस छुट्टी मना रही है, टूटता बिखरता देखेंगे। जो ओनर है उनके हालात देखिए भैया, कल को भगवान ना करे आज जिस तरीके से उनको अस्पताल लेके गया है, सीने में जिस तरीके से उनको दर्द हो रहा था, कल को उन्हीं के साथ कोई घटना घट जाए तो कौन जवाब देगा? एसएसपी जवाब देंगे, डीजीपी देंगे कि गृह मंत्री देंगे हमारे? तो आज मुख्यमंत्री को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी इस पूरी घटना की जानकारी दूंगा, लिखित रूप में वर्ड बाय वर्ड भी उनको बताऊंगा जो जानकारी मुझे यहाँ से मिली है। पर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से भारत के संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार का अधिकार होता है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी पूरी तरीके से गृह मंत्री, डीजीपी, एसपी साहब की बनती है। मैं चाहूंगा कि इसको गंभीरता से लें। सुशासन राज की दुहाई दी जाती है, आखिर किस तरह का ये सुशासन दिखता है? भाई आप ही मुझे बताएं ना, क्या ये सुशासन है? आज इन व्यापारियों को अपनी दुकानों में जाकर काम करना चाहिए था, वो परेशान है। कितने छोटे व्यापारी, भाई जब बड़े व्यापारियों के साथ ऐसा हो रहा है, जो टॉप 10 टैक्स पेयर्स हैं, छोटे व्यापारी तो सोचिए, वो तो आए दिन आते जाते उनको लूटमार कर दी जाती होगी। कितने ऐसे घरों में तो मैं गया हूं जहां पे इस तरीके की घटना घटी है। तो भाई आप मुझे बताएं, अगर ये सुशासन की परिभाषा है तो आप मुझे बताइए कि अराजकता की परिभाषा क्या होगी? जिस तरीके से प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, भाई इसको कहीं से भी सुशासन नहीं कहा जा सकता। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जागे और अपने हवा महल से, अपने शीश महल से वो बाहर सड़क पर नहीं आए, लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, तो वो समझें कि इसके बाद उनका वापस आना अब असंभव है।